अति तीव्र दुर्गा साधना। मित्रों, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और शक्ति प्राप्ति हेतु यह साधना बहुत ही लाभकारी और चमत्कारी है। दुर्गा माँ एक ऐसी देवी हैं जो साधक को बहुत जल्दी अपनी कृपा प्रदान कर देती है। जो उनकी साधना करता है उसके लिए तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। माँ की पूजा से हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति हो जाती है और हर प्रकार से माता अपने भक्तों की रक्षा करती है। माँ हमेशा अपने साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है और हमेशा अपने साधक का कल्याण करती रहती है। उनके साधक और उपासक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके महिमा के बारे में जितना बखान किया जाए वह बहुत ही कम है। जब जीवन के सभी मार्ग बंद दिखने लगे, चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़े और जब कोई रास्ता ना दिखे, तब ऐसे व्यक्ति को माता दुर्गा भगवती के चरण में जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को कभी कष्ट में नहीं देख सकती, इसी प्रकार से माता दुर्गा भी अपने साधकों को अमृत भरा प्यार लुटाती है। आपने तो यह सुना ही होगा कि माँ के आगे पिताजी की भी नहीं चलती, इसलिए जिसके साथ माँ है भला उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। माता स्वयं शक्ति है, स्वयं माता महामाया है। भला इनके भक्तों को कोई भी तंत्र मंत्र अनिष्टकारी शक्तियां क्या हानि पहुंचा सकती हैं। जिन लोगों के मन में यह शंका रहता है कि मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसके शरण में जाऊं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं किसको अपना दुख सुनाऊं, उनके लिए सबसे उत्तम और सबसे सही निर्णय लेने के लिए सलाह यह है कि आप माँ को ही अपना दुख सुनाएं, माता दुर्गा की ही पूजा करें, क्योंकि माँ से अच्छा आपके दुख को कोई नहीं समझ सकता। अगर मैं माँ के बारे में उनकी महिमा बताऊंगा तो यह कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए चलिए अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मैं आपको देवी माँ की कृपा प्राप्ति हेतु एक साधना दे रहा हूँ और यह मेरे द्वारा परीक्षित है। दुर्गा माँ की तीव्र साधना विधि। दुर्गा माँ का जप मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। कुंजिका स्तोत्र। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिण्ये, नमस्ते महिषार्दिन, नमस्ते शुंभहंत्र्ये च निशुंभासुरघातिन, जाग्रतम ही महादेव जपम सिद्धम कुरुष्व में, कारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका। क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते, चामुंडा चंडघाती चयकारी वरदायिनी, विच्चे चाभ्यदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपेण, धाम धीम धू धूर्जटे, पत्नी वाम वीं वूं वाग्धीश्वरी, क्राम क्रीं क्रूम कालिका देविशाम, शीं शूं में शुभम कुरु। हुम हुम हुकार रूपिण्ये, जम 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 जम्भनादिनी, भ्राम भ्रीं भ्रम भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अम कम चम तम तम पम यम शम वीं दुम ऐं वीं हम शम धिजाग्रम धिजाग्रम, त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा, खाम खीम खूम खेचरी तथा साम सीम सूम सप्तष्टि देव्या मंत्र सिद्धिंकुर उष्व में। साधना विधि। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करें तथा साधना स्थल को स्वच्छ बनाएं। इसके बाद एक आम की लकड़ी का बाजोट स्थापित करें तथा उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद आसन बिछाकर उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं और अपने सामने रखे लकड़ी के बाजोट पर माता भगवती दुर्गा जी का कोई भी चित्र स्थापित करें। इसके बाद माँ का विधिवत पूजा करें। देवी के सामने अगरबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद कोई भी मिठाई की भोग लगाएं और लाल चंदन का टीका देवी को करें और खुद को भी टीका करें। फिर दिए दुर्गा माँ के जप मंत्र को 108 बार जपें और जब आप 108 बार यह मंत्र जप ले, फिर दिए कुंजिका स्तोत्र को मात्र एक बार जपें। इसके बाद अपने मंत्र जप को देवी माँ के बाएं हाथ में समर्पित कर दें। इसके बाद दिए जा रहे अंबिका देवी के स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र की एक माला फेरे।
अंबिका माँ का स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र ओम 8 भुजी अंबिका, एक नाम ओंकार, खट दर्शन त्रिभुवन में, 5 पंडवा 7 दीप, 4 खूंट 9 खंड में, चंदा सूरज 2 प्रमाण, हाथ जोड़ विनती करूं, मम करो कल्याण। जब आप यह स्वयं सिद्ध अंबिका देवी के शाबर मंत्र की एक माला फेर ले तो इसे भी देवी माँ के बाएं हाथ में समर्पित कर दें। इतने में ही आपकी पूजा समाप्त हुई। ऐसा कम से कम 41 दिन करें। साधना के लाभ। इस साधना के अनेकों लाभ है जो आपको साधना करके पता चलेंगे। तब भी इस पूजा से आपको दुर्गा माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, सुरात्मक शक्तियां प्राप्त होती है, समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। अगर कोई स्त्री करे तो उसके सुहाग की रक्षा भी होती है। साधना के दौरान रखने याद योग्य बातें। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है तथा मन में बुरे विचार लाना साधना को खंडित करना है। इसलिए साधना के दौरान व्यक्ति को बहुत ही कठिन सावधानियां बरतनी पड़ती है, तब जाकर साधना पूर्ण होती है। साधना के दौरान सात्विक भोजन ही लेना चाहिए और साथ ही साथ लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। साधना के दौरान किसी से भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए और न ही किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से साधना खंडित हो जाती है। साधना के दौरान जितना हो सके उतना मौन रहने का प्रयास करें, अत्यधिक नहीं बोले और अत्यधिक तनावग्रस्त भी नहीं रहे। जैसे जैसे साधक की साधना आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे साधक को अनेकों वासनाएं सताने लगती है। फिर भी साधक को इन सभी वासनाओं को त्याग कर साधना पर ध्यान देना चाहिए। साधना के दौरान आपको कुछ अनुभव भी हो सकते हैं जिसे आप किसी को भी नहीं बताएं। साधना के लिए जब भी बैठे साफ स्वच्छ होकर ही बैठे। इस साधना में कोई खास नियम नहीं है, फिर भी जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मां जगदम्बा शाबर साधना मंत्र। मित्रों, सनातन धर्म में देवी जगदम्बा, जिन्हें दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, इनकी साधना के लिए एक विशेष प्रकार का शाबर मंत्र भी है। शाबर मंत्र एक विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं जो सीधे और सरल भाषा में लिखे जाते हैं और इनका उद्देश्य सीधे देवताओं या देवी देवताओं से संपर्क स्थापित करना होता है। माता जगदम्बा का शाबर मंत्र इस प्रकार है। सातो सती शारदा, 12 वर्ष कुमार, कति 1 माई परमेश्वरी, 14 भुवन द्वार, विपक्ष का निर्मली, 13 देवी देव, अष्ट भैरव तेरी पूजा करें। 11 रुद्र कर सेव, 16 कला संपूर्णी, त्रिलोकी वश करे, 10 अवतारा उतरी, 5 रक्षा करे, 9 नाथ षट दर्शनी, 15 तिथि जान, 4 युग में सुमरु, माता कर पूर्ण कल्याण। यह मंत्र हिंदू धर्म में देवी साधना से संबंधित एक शाबर मंत्र है जो विभिन्न दिव्य शक्तियों और आयामों को सम्मिलित करता है। इस मंत्र का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट आध्यात्मिक तत्व या सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अब चलिए हम इस मंत्र की पूरी व्याख्या करके इसके अर्थ को जानते हैं। पहला मंत्र है सातो सती शारदा, अर्थात यह सप्त सती या 7 महाविद्याओं में से एक देवी शारदा को संदर्भित करता है। यह ज्ञान और शिक्षा की देवी का आह्वान करता है। दूसरा मंत्र है 12 वर्ष कुमारा, अर्थात यह 12 वर्षीय कुमार या युवा अवस्था के देवता का उल्लेख करता है जो शुद्धता और ब्रह्मचर्य की आदर्श अवस्था को दर्शाता है। तीसरा मंत्र है 1 माई परमेश्वरी, अर्थात एकमात्र दिव्य माता सर्वोच्च देवी का उल्लेख यह समस्त सृष्टि की आदि शक्ति को दर्शाता है। चौथा मंत्र है 14 भुवन द्वारा, अर्थात 14 लोकों के द्वार का संदर्भ जो ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। पांचवा मंत्र है द्विपक्ष का निर्मली, अर्थात 2 पक्षों की शुद्धता को संदर्भित करता है जो चंद्रमास के 2 भाग होते हैं। छठा मंत्र है 13 देवी देव, अर्थात 13 देवी और देवताओं का उल्लेख जो विभिन्न दिव्य शक्तियों को संदर्भित करता है।
सातवां मंत्र है अष्टभैरव तेरी पूजा करें, अर्थात भैरव के 8 रूप तेरी पूजा करते हैं, जो शिव के भयंकर और संरक्षक रूपों को दर्शाता है। 8वां मंत्र है 11 रुद्र कर सेव, अर्थात रुद्र जो शिव के एक रूप हैं, उनके 11 रूप आपकी सेवा या पूजा करते हैं। 9वां मंत्र है 16 कला संपूर्णी, अर्थात 16 कलाओं की पूर्णता जो पूर्ण विकसित चेतना और सृष्टि के विकास को दर्शाता है। 10वां है त्रिलोकी वश करे, अर्थात तीनों लोकों पर नियंत्रण या अधिकार स्थापित करने वाली। 11 मंत्र है 10 अवतारा उत्तरी, अर्थात विष्णु के 10 अवतारों का आगमन जो संसार के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। 5 रक्षा करे, अर्थात 5 की रक्षा करना। 13वां मंत्र है 9 नाथ षट दर्शनी, अर्थात 9 नाथों और 6 दर्शनों का संदर्भ। 14वां मंत्र है 15 तिथि जान, अर्थात 15 तिथियों का ज्ञान जो पंचांग के अनुसार मास के दिनों को दर्शाता है। 15वां मंत्र है 4 युग में सुमरु, अर्थात 4 युगों में स्मरण किया जाना। 16वां मंत्र है माता कर पूर्ण कल्याण, अर्थात माता से समस्त सृष्टि के पूर्ण कल्याण की प्रार्थना। मित्रों, यह मंत्र देवी के विभिन्न रूपों और शक्तियों की विशेषताओं को सम्मिलित करता है और साधक को उनकी शक्तियों और आशीर्वाद का आह्वान करने में मदद करता है। मंत्र का जाप एक विशेष विधि के अनुसार करना होता है। माता की मूर्ति या चित्र के सामने धूप दीप जलाकर 1.25 बार इस मंत्र का जाप करने से मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र सिद्धि के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में इस मंत्र को सिद्धि करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। बिना गुरु के इस साधना को नहीं करना चाहिए। मंत्र सिद्ध होने के बाद किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करने से कार्य सफल होता है। यदि आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो प्रतिदिन 1 माला इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इस प्रकार की साधना करते समय यह महत्वपूर्ण है कि साधक का मन पवित्र और एकाग्र हो और वह अपने आराध्य देवी या देवता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखे। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा की जा रही साधना किसी अनुभवी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के निर्देशानुसार हो, ताकि आप सुरक्षित रूप से और सही मार्ग पर आगे बढ़ सकें। मां जगदम्बा शावर साधना मंत्र के लाभ। मां जगदम्बा की शावर साधना और इसके मंत्रों के जाप से जुड़े लाभों की एक विस्तृत सूची हो सकती है, जिसमें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ शामिल हैं। चलिए आपको हम कुछ विशेष तथ्यों को बताते हैं। इस साधना से आंतरिक शांति और संतुलन बनी रहती है। मां जगदम्बा की साधना से मन में शांति और आत्मिक संतुलन की भावना विकसित होती है। यह आत्मा को शांत करने और दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। जब साधक इस साधना को करता है तो साधक को मानसिक ताकत और एकाग्रता प्राप्त होती है। इस साधना का अभ्यास करने से मानसिक ताकत और एकाग्रता में वृद्धि होती है, जो साधक को जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करती है। इस साधना से व्यक्ति को सुरक्षा और संरक्षण भी होती है। मां जगदम्बा के मंत्रों का जाप करने से साधक को नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी दृष्टि से सुरक्षा प्रदान होती है। यह एक दिव्य संरक्षण कवच की तरह काम करता है। जो लोग बहुत गरीब हैं और दरिद्रता से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को इस साधना से भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है। मां जगदम्बा की साधना से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती ही है तथा अन्य भी लाभ मिलते हैं। साधक के जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि होती है। इस साधना से कर्मों की शुद्धि होती है। मंत्र जाप से साधक के पापों और नकारात्मक कर्मों की शुद्धि होती है, जिससे उसके जीवन में नई सकारात्मकता और उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। इस साधना के माध्यम से
साधक आत्मज्ञान और आत्मविकास की यात्रा पर आगे बढ़ता है, जिससे उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। मां जगदम्बा की साधना से साधक को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि शिक्षा, करियर और व्यापार में। ये लाभ प्राप्त करने के लिए साधक को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ साधना में लगना चाहिए। याद रखें कि ये लाभ व्यक्तिगत प्रयासों, भावना और साधना की गहराई पर निर्भर करते हैं। मित्रों, चौकी बांधना, यह शब्द बहुत सुनने में आया है। क्या होता है चौकी बांधना और क्या यह सही है? हालांकि इसे अंधविश्वास माना जाता है। आपने पुलिस चौकी शब्द तो सुना ही होगा। बस इसी तरह से चौकी बांधना का अर्थ होता है किसी जगह धन, खजाने आदि की रक्षा करना। यहाँ दी जा रही जानकारी समाज में प्रचलित मान्यता के आधार पर है। आप अपने विवेक से काम लें। मान्यता अनुसार कहा जाता है कि अक्सर ये काम बंजारे, गडरिये या आदिवासी लोग करते हैं। वे अपने किसी जानवर या बच्चे की रक्षा करने के लिए चौकी बांध देते हैं। जैसे गडरिये अपने बच्चे को किसी पेड़ की छांव में लेटा देते हैं और उसके आसपास छड़ी से एक गोल लकीर खींच देते हैं, फिर कुछ मंत्र बुदबुदाकर चौकी बांध देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके इस प्रयोग से उस गोले में कोई भी बिच्छू, जानवर या कोई बुरी नियत का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता है। उल्लेखनीय है कि यही प्रयोग लक्ष्मण ने सीता माता की सुरक्षा के लिए किया था, जिसे आज लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। हालांकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि चौकी बांधने का प्रयोग कई राजा महाराजा अपने खजाने की रक्षा के लिए भी करते रहे हैं। कहते हैं कि आज भी उनका खजाना इसी कारण से सुरक्षित भी है। रावण ने तो अपने संपूर्ण महल की चौकी बांध रखी थी। आधुनिक युग में पद्मनाभस्वामी मंदिर के खजाने के संबंध में कहा जाता है कि वहां के अंतिम दरवाजे पर विशेष मंत्रों से चौकी बांध रखी है। कुछ लोग इसे तहखाना भी कहते हैं। कहते हैं कि आज भी कई गड़े खजाने की चौकी बंधी हुई है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि चौकी सिर्फ खजाने की ही नहीं बांधी जाती है, बल्कि किसी व्यक्ति की, उसके घर की या उस व्यक्ति से संबंधित किसी भी वस्तु की भी बांधी जाती है। चौकी बांधने के मकसद अलग अलग होते हैं। कैसे बांधते हैं चौकी? चौकी बांधने के कई तरीके होते हैं। चौकी किसी देवी या देवता की बांधी जाती है या नाग महाराज की चौकी भी बांधी जाती है। चौकी भैरव और 10 महाविद्याओं की भी बांधी जाती है। कुछ लोग भूत प्रेत की चौक बांधते हैं तो कुछ नगर देवता की। माना जाता है कि बंजारा, आदिवासी, पिंडारी समाज अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे, जिससे कि कोई भी उस धन को खोदकर प्राप्त नहीं कर पाता था। जिस किसी को उनके खजाने के पता चल जाता और वह उसे चोरी करने का प्रयास करता तो उसका सामना नाग या भूत से होता था। चौकी बांधने का और चौकी खोलने का शक्तिशाली शाबर मंत्र। आज मैं आपके समक्ष चौकी बांधने का और चौकी खोलने का तीव्र और शक्तिशाली मंत्र लेकर आया हूँ, जिसका प्रयोग करके आप चौकी को आसानी से बांध सकते हो। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि किसी भी शक्ति की चौकी आसानी से बांध सकते हैं। ज्यादातर चौकी भैरव, नरसिंह, महाकाली, बेताल और अन्य कई काली शक्ति से चौकी बांध सकते हैं। पर इस मंत्र से साधक बड़ी से बड़ी चौकी की काट कर सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं चौकी बांधने का और चौकी खोलने का मंत्र कैसे काम करता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आहांकंत जुगराज फटंत कार्य, जिस कारण जुगराज में तोकु ध्याया हाक मारता, जुगराज आया गाजंत आया, धोरंत आया, सिरस के फूल लेता उड़ाता आया, और की चौकी उठाता आया, आपकी चौकी बैठाता आया,
और का किवाड़ तोड़ता आया, अपना किवाड़ मारता आया, अपना किवाड़ मारता आया। बांध बांध किल्या बांध, भूत को बांध, प्रेत को बांध, उड़द को बांध, गणत को बांध, जोगिनी को बांध, देव को बांध, दांत बर्र के बांध, 63 कला को बांध, 64 जोगिनी को बांध, आकाश की परी को बांध, धरती को बांध, डाकिनी को बांध, खेचरी को बांध, नाटक को बांध, चेटक को बांध, छल को बांध, छिद्र को बांध, किया को बांध, कराया को बांध, ऊपरी को बांध, पराई को बांध, मैली को बांध, कुचेली को बांध, स्याह को बांध, सफेद को बांध, काली को बांध, पीली को बांध, रेगड़ गजनी का मोहम्मद बीर, बिसर जाए तेरा तीसों, रोजा हलाल उल्टी मार, पटिक पछार कब्जा चढ़ाई, मुख बलाय शशिखाय शब्द सांचा। मंत्र को सिद्ध करने का विधि विधान। इस मंत्र की सिद्धि हासिल करने के लिए साधक को 41 दिन तक साधना करनी पड़ेगी। मंत्र की सिद्धि श्मशान में होगी। श्मशान में कोई बंधन नहीं है, कच्चा या पक्का दोनों श्मशान चलेगा। रात 11 बजे श्मशान में जाकर अपनी चारों तरफ रक्षा घेरा लगाकर साधना का प्रारंभ करें। रक्षा मंत्र मैंने बहुत डाले हैं, आप हमारी चैनल पर जाकर इसको सिद्ध करके अपनी चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा सकते हो। दिए गए चौकी बांधने का मंत्र की आपको एक माला करनी है। साधना में आपको काली हकीक की माला का प्रयोग करना है। सामने चमेली का दीपक लगाना है। इस तरह आपको 41 दिन तक साधना करनी है, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। प्रयोग विधि। जब किसी भी शक्ति की चौकी खोलनी हो या उस चौकी को बांधना हो तो आपको उपर्युक्त मंत्र 7 बार पढ़कर आप उस चौकी को हटाकर अपनी चौकी बिठा सकते हो और सामने वाले की चौकी की काट कर सकते हो और साथ साथ इस मंत्र से चौकी का बंधन भी कर सकते हो। इस तरह साधक चौकी बांधने का और चौकी खोलने का इस मंत्र से चौकी की काट कर सकता है। मां दुर्गा शाबर मंत्र। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही शक्तिशाली मां दुर्गा का साबर मंत्र को बताने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप बताए गए विधि और नियमों के अनुसार कर लेता है तो यकीन मानिए धीरे धीरे उस व्यक्ति को अनेकों सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। यह कोई मामूली सा मंत्र नहीं है। यह मंत्र आदि शक्ति महामाया माता जगदम्बिके भगवती दुर्गा जी का मंत्र है। अरहे गुप्त नवरात्रि में अगर कोई साधक इस मंत्र का साधना करना चाहता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप अपने जिंदगी में बहुत अधिक परेशान है, लाख मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही है, तो आपको यह साधना जरूर करनी चाहिए। या फिर आपके घर के ऊपर किसी के द्वारा कुछ किया कराया, जादू टोना तंत्र मंत्र आदि क्रियाएं कर दिया गया है, तो आपको इस साधना को जरूर करनी चाहिए। मां दुर्गा शाबर मंत्र एक ऐसा विशेष मंत्र है जिसका जाप देवी दुर्गा के आद्य शक्ति और उग्र रूप की आराधना में किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के आवागमन के साथ ही धरती पर मां दुर्गा की पूजा और अर्चना की जाती है। यह साधारणतया देवी दुर्गा के उग्र रूप की आदर्श प्रतीक्षा का समय है। इन दिनों में व्रत, उपासना, भक्ति और साधनाओं के माध्यम से माता दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। यह मंत्र दुर्गा माता की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने का अद्वितीय माध्यम है। इसे साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए जाप करते हैं। इस मंत्र का जाप करने वाले साधक के ऊपर माता दुर्गा का विशेष कृपा बना रहता है। माता भगवती हर समय साधक का हर प्रकार से रक्षा करती है। आज की इस वीडियो में हम मां दुर्गा का शाबर मंत्र साधना करने से क्या होगा और दुर्गा शाबर मंत्र साधना के नियम क्या हैं, इस सभी को जानने वाले हैं। क्योंकि किसी भी साधना को करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ऐसी स्थिति में साधक के साथ अनिष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। चलिए सबसे पहले हम मां दुर्गा जी के साबर मंत्र को जानते हैं।
मंत्र इस प्रकार है। दंड भुज दंड प्रचंड नो खंड प्रगट देवी तुही झुंडन के झुंड। खगर दिखा खप्पर लिया खड़ी काल का तागड़ दे मस्तंग तिलक मागर्द मस्तंग। चोला जरी का फागड़ दीपू गले फुल माल जय जय जयंत जय आदि शक्ति। जय काल का खपर धनी जय मचकुट छंदनी दे। जय जय महिरा जय मर्दिनी जय जय चुंडमुंड भांडासुर खंडनी जय रक्त बीच बिडाल बिहंडनी। जय निशुंभ को दलनी जय शिव राजेश्वरी अमृत यज्ञ धागी धृट द्रिवड़ द्रिवड़नी। बड़ रवि डर डरनी ओम ओम ओम। मित्रों, यह दुर्गा जी का शाबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। साधना के समय बिल्कुल सही उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए साधना शुरू करने से पहले इस मंत्र को याद कर लेना चाहिए। मंत्र को याद करने के उपरांत ही साधना में बैठना चाहिए, अन्यथा गलत उच्चारण से यह मंत्र फलीभूत नहीं होती है और लाभ की जगह पर हानि भी उठाना पड़ सकता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर दुर्गा शाबर मंत्र साधना करने से क्या होगा, इससे क्या लाभ मिलने वाला है। मित्रों, जब एक साधक सावधानी और एकाग्र चेतना से इस मंत्र से देवी दुर्गा का उपासना करता है तो उसे धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भी मनोकामना की पूर्ति के लिए साधना की जा रही है वह पूरी हो जाती है। साधना करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। अगर इस मंत्र से वर्ष की चारों नवरात्रियों में साधना की जाती है तो इसका परिणाम अत्यधिक उत्सवपूर्ण होता है। साधना करने का लाभ यह है कि यह आपको माता दुर्गा के प्रति अनुराग और आस्था में वृद्धि करता है। यह आपको आध्यात्मिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है और आपको सकारात्मकता की भावना देता है। साधना करने से आपका मन शांत होता है और आपकी आत्मा प्रकाशित होती है। इसके साथ ही यह आपको शक्ति, सुरक्षा और सफलता प्रदान करता है। साधना के द्वारा आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह आपकी आंतरिक सामर्थ्य और सामरिकता को बढ़ाता है। इस मंत्र के जप से आध्यात्मिक रास्ते खुलने लगते हैं और वह व्यक्ति धीरे धीरे अनेकों शक्तियों से परिचित होने लगता है। अब चलिए दुर्गा शाबर मंत्र साधना के नियम को जानते हैं। पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। साधकों को साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी वीर्य शोषण या यौन संबंध का त्याग करना। इसका मकसद मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना होता है। दूसरा नियम है अन्नोपवास। साधकों को नवरात्रि जैसी साधना में उपवास करना चाहिए। इसमें साधक को एक समय ही भोजन करना चाहिए या फिर दोनों समयों में फल और दूध का सेवन करना चाहिए। इससे साधक उपवास की भावना को प्रतिष्ठित करता है। अधिकांश साधनाओं में भी उपवास का अनुसरण किया जाता है। तीसरा, नमक और मीठा का त्याग। साधकों को नमक, चीनी और मिष्ठान आदि का त्याग करना चाहिए। यह आहार के संबंध में आवश्यक बाध्यता है जो शरीर और मन को शुद्ध करती है। चौथा, मौन। साधकों को अपने साधना काल में मौन व्रत रखना चाहिए, यानी मानसिक और वाचिक चुप्पी करनी चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिकता को प्राप्ति होती है। पांचवा, शारीरिक और भौतिक सेवाएं। साधकों को अपनी शारीरिक सेवाओं को स्वयं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि वे स्वयं ही अपने कार्यों को संपादित करें। चमड़े की बनी वस्त्र का त्याग करें, भूमि पर सोवें और पशुओं पर सवारी का त्याग करें। ये सब क्रियाएं आहार, वस्त्र, शयन और वाहन के संबंध में आवश्यक बाध्यताओं को दर्शाती हैं। छठा, त्याग। साधकों को अपने सुख सुविधाओं को यथासंभव त्याग करके साधना में लीन होना चाहिए। यह तप होता है और मन को संयमित और साधनाओं के लिए प्रेरित करता है। सातवां, पूजा स्थान और समय। साधकों को अपनी और साधना का निश्चित स्थान और समय निर्धारित करना चाहिए। यह नियमितता और आध्यात्मिक अभ्यास को सुनिश्चित करता है। यह साधना के नियमों की एक सामान्य सूची है
लेकिन यह नियम साधना के प्रकार और धार्मिक आचार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। साधना के दौरान अपने गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की निर्देशिका का भी पालन करना महत्व है। अब चलिए साधना विधि को जानते हैं। इस साधना के लिए आपको एकांत कमरे की आवश्यकता होगी, जहां पर किसी भी व्यक्ति का आना जाना न हो। इसके लिए आपको गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन, जब माता की कलशस्थना होता है, उसी दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले रंग का कपड़े को धारण करे। इसके बाद साधना स्थल को स्वच्छ कर आसान बिछाकर उस पर बैठ जाए। इसके बाद अपने सामने एक आम की लकड़ी का बजट स्थापित करें तथा उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद आप उस बजट पर माता दुर्गा का एक चित्र स्थापित करें और उनकी सामान्य पूजन करें। लेकिन इनकी पूजन करने से पहले गणेश जी, भैरव जी और अपने गुरु का पूजन अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करने से पूर्व एक माला गणेश जी के मंत्र का तथा एक माला गुरु मंत्र का जप अवश्य करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी, अपने गुरु तथा माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे इस साधना को सफल बनाएं। इस पूजा में आप धूप, तिल का तेल तथा माता को किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस पूजा में किसी भी विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन माता रानी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। मंत्र जब माता के चित्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए करना चाहिए तथा दिल में अपार श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र जाप आपको रुद्राक्ष की माला से करनी है तथा यह साधना 9 दिनों तक करनी है। आपको प्रतिदिन इस मंत्र की 7 माला करनी है। इसके लिए आप 4 माला सुबह और 3 माला रात्रि को जाप कर सकते हैं। इस प्रकार साधना करने पर साधक के ऊपर माता महामाया जगदम्बिके का विशेष कृपा प्राप्त होता है।